थे। धीरज कहाँ है? वो धीरू और रज्जी उनके कॉलेज से पिकनिक गई है, वहां गए दोनों। बुढ़ापे में ना आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं माँ। अब दिख नहीं रहा आपको कि हमारे विदु की जिंदगी में अब हमारे कोई मायने नहीं है। नहीं भानु, ऐसी बात नहीं है। अब उसके लिए जो भी है सब महादेव है। उस नाम के आगे ना उसे कुछ दिखता है ना कुछ सोचता है। उस नाम के, उस प्यार के आगे ना वो ये भी भूल गई कि उसकी भानु चीची ने बचपन से उसके लिए कितना कुछ किया, सब भूल गई वो। क्या पता ऐसा क्या जादू टोना है उस महादेव के प्यार में कि उसके आगे हमारी बहन हमको भूल गई। वैसे ही जैसे हमारी बेटी हमको भूल गई, हमारे प्यार को भूल गई। शायद हम में कोई कमी होगी, कम पड़ता होगा हमारा नसीब। जिससे भी जान लगाकर प्यार करते हैं वो हमें छोड़कर चला जाता है, धोखा देकर चला जाता। हमारी बहन विदु हमें छोड़कर चली गई और तुम भी हमें छोड़कर चली गई रच्ची, उस महादेव के लिए। भानु, महादेव सच में अच्छा इंसान है, लेकिन तुम अपने गुस्से और नाराजगी की वजह से उसे मौका नहीं दे रही हो। एक बार बेटा, एक बार महादेव को मौका तो दे दो। विदु और महादेव को माफ करके दिल से उनसे रिश्ता जोड़ो। देख लेना तुम, वो दोनों तुम्हारे पैर धो धो कर ना पिए तो हमसे कहना। अच्छे से जानते थे हम माँ कि तुम हमेशा से महादेव के साइड ही थी। तुम्हारा ना वो भीष्म पितामह की तरह हो गया, जो जानते थे कि वो कौरवों की साइड से हैं, मगर दिल से पांडवों की साइड थे। जानते हैं आप भी हमको इस कहानी में विलन मानती हो। दया खाकर रह रही है ना हमारे साथ इस घर में, वरना चली जाती अपने दामाद के घर। बोल लिया, अब हमारी सुनो। माँ है हम तुम्हारी। तुम्हें पता है बेटा, तुम्हें पैदा करके माँ होना क्या होता है ये सीखा है हमने, और इसीलिए कह रहे हैं इस समय तुम गलत हो। भानु, माँ है ना हम, झूठ तो नहीं बोलेंगे तुमसे, इसलिए क्योंकि हम तुम्हें तुमसे बेहतर जानते हैं। अगर हमें अच्छी तरह से जानती हो ना तो बता दो इस लड़की को कि भानु बाजपेयी क्या चीज है। बता दो इसको कि हमारे लिए महादेव सिर्फ और सिर्फ इस घर का नौकर था। अरे यार आंसू दादा, अब इसकी ढाल मत बोलो। इससे पूछो कि जेवर कहाँ गए हैं। खा गया, हजम कर गया, ये बेच दिए। अरे बोलना। अरे बोला ना दादा आपको, शादी के खर्चे में पैसों की जरूरत पड़ी तो बेच दी हमने। वाह बेटा वाह, मंत्र से कर लपेट दे तुम्हें यहाँ पर हम। चोरी तुम करो, हा? कोई तुमसे सवाल पूछे तो गुर्रा के जवाब तुम दो। इतना एटीट्यूड लाते कहां से हो तुम? हा? जेवर बेच के खरीदा तुमने कि
तुम कुछ भी मत बको यार। अरे मामा पूछो ना इससे यार। नहीं मामा, बोलने दो इन्हें। हो सकता है हमें मार के गुर्रा करके इनका गुस्सा शांत हो जाए। गुस्सा नहीं आ रहा है, हमें टेंशन हो रही है। और तुमसे सवाल पूछ रहे हो, उसका जवाब भी नहीं दे रहे हो तुम यार। शर्म आती है तुम्हें कुछ? दादा, अगर शर्म करने से वो जीवर वापस आ जाते ना, तो शर्म के समुद्र में जाके डूब मरते हैं। सुन लो धीरू, गलत बात है। हाँ, हम सब लोग जो सवाल कर रहे हैं वो सही है ना? हाँ, इतनी सारी ज्वेलरी थी, सबके सब बेच दी तुमने। घर से बाकी शादी करी है तुमने, डेस्टिनेशन वेडिंग कर रखी है। हाँ दादा, नहीं नहीं नहीं, बताओ, तुमको छुपा रहे हो ना? अभी के अभी बताओ। दादा आप भी। अरे आप भी क्या, जवाब दो। अरे हम सच कह रहे हैं। देखो धीरज, हमें पता है, हमने भी शादी की है, भाग की शादी की है मंदिर में। तुम्हें भी पता है, तुम थे ना हमारे साथ। और शादी जितने में होती है ना, कुछ हजार का ही खर्चा आता है उसमें। अरे तुमने कौन सी शादी कर ली जिसके लिए इतने लाखों के तुम्हें गहने बेचने पड़े यार? अरे हमें जो बताना था हमने बता दिया है। हमें पैसों की जरूरत पड़ी शादी में, हमने बेच दिए जेवर, और यही सच है। धीरू, बात को समझो। एक पूरी रात जीजाजी लॉकअप में थे। अगले 5 दिन में अगर जेवरात वापस नहीं आए ना, तो उनको दोबारा अंदर जाना पड़ सकता है। तो जेवरात कहाँ गए, कब आएंगे, कैसे वापस आएंगे, पूछना तो पड़ेगा ना। धीरू, हमको ऐसा क्यों लग रहा कि तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? हम मान नहीं सकते कि तुमने चोरी की है या पैसे तुमने उड़ा दे। हमको विश्वास नहीं हो रहा है। धीरू, बोलना क्या है सच? हमसे तो झूठ मत बोल। हम लोगों से तूने आज तक कभी कुछ छुपाया नहीं। बता, कहाँ है जेवर, क्या है सच? बता यार धीरू, सब बता। हम हैं तेरे साथ, डर मत। दादा, यही सच है। हमसे गलती हो गई। इसकी गलती? माफ कर दो हमें, गलती हो गई हमसे। धीरज देखो, 5 दिनों के अंदर अगर जेवर नहीं मिले तो पापा को जेल हो जाएगी। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम भाई तुमसे मुंह से बात नहीं करेंगे। हम बता रहे हैं तुम्हें, जहां भी रखे हैं जेवर लेके आओ, हमें कुछ नहीं पता। धीरू, मेरा 2+2 4 होता है, कुछ दिख नहीं रहा है। और मेरी एडवाइस यही है कि जो सच है वो बता दो, और हम सब लोग मिलके डील करें इस सिचुएशन को। समझ रहे हो? धीरू, एक बात याद रखना, पापा को जेल नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो ना? मामा चलो। धीरू, इस बार मामला बहुत सीरियस है। बेअक्ल के दुश्मन, पानी क्यों फेंका आपने? क्यों फेंका? तो और क्या, कपड़े उतारने के लिए बोलते हम तुम्हें? एक तो मदद करो और ऊपर से सुनो। वैसे खुजली गई क्या? और चींटियां भी चली गई होंगी। पानी से ना खुजली छू मंतर हो जाती है। गई ना? चली गई है। भीगी हुई लड़की देख के अगर तुम्हारे दिमाग में कोई गंदे थॉट्स आ रहे हैं ना, तो हम पहले ही बता दे धीरज महादेव, इसी तरबूज से सर फोड़ देंगे तुम्हारा। इंटरेस्ट ही नहीं है हमें कोई। सेम टू सेम, हमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मरे जा रहे हैं हम तो। रज्जी,
धीरज कहाँ है? वो धीरू और रज्जी उनके कॉलेज से पिकनिक गई है, वहां गए दोनों। ये भी सही है, बेटा और बहू जाएं पिकनिक और हम जाएं जेल। देव शुभ शुभ बोलो, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम ऐसा होने नहीं देंगे। नहीं जाओगे तुम जेल। 2 दिन रह गए हैं, चोरी हुए गहने अब तक मिले नहीं हैं, समझ रही हैं ना आप? देखिए, आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा, सच बता रहे हैं। आज हमने और सत्या ने इस शहर के सारे जौहरियों के पास में पता लगा लिया, कहीं पर भी धीरज के बेचे हुए गहने नहीं मिले। पता नहीं कहां पर दफना दिए वो गहने, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे हाँ सत्या। जी जीजा जी। अरे वो वाला पर्चा दिखाओ ना, यहाँ आओ। अरे हाँ, उस आदमी ने जो हाँ यही वाला, अपनी दीदी को दिखाओ ना। ये हरदोई का सिविल क्लब है ना, वहां पर स्वयंवर रचाया जा रहा है। हम सोच रहे थे कि आंसू को वहां पर ले जाया जाए। हो सकता है कि उसके लायक लड़की हमको वहां उस स्वयंवर में मिले। हाँ, कहाँ जा रही हो छमक छल्लो? एक ऐसी लड़की जो संवेदनशील हो, समझदार हो, संस्कारी हो। कहो तो गोद में उठाकर हम छोड़ाए। लड़की होनी चाहिए सुंदर, सुशील, घरेलू। देखो, हम रिक्वेस्टिंग कर रहे हैं, हमें यहाँ से जाने दो। आओ, थोड़ा मूड तो बनाओ पहले। हमारा मूड मत खराब करो, वरना वो आ जाएगी। कौन है वो? है तेरे साथ और भी कोई? अरे बुला ले, मजा आ जाएगा आज तो। कौन आ जाएगा, हम भी तो देखिए। एक ऐसी लड़की जो आंसू के कहने से पहले ही समझ जाए कि आंसू क्या चाहता है।